आज के इस सेशन में एक छोटा सा सेशन है ये, लेकिन बात बहुत बड़ी बताने वाला हूं। ठीक है, सेशन छोटा सा है लेकिन बात बहुत इंपॉर्टेंट है। बात जनाब ये है कि कंपनी लॉ में हम क्या पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं, एक चीज आपको मैं बता दूं कि हम एक क्वेश्चन पे काम कर रहे थे। राइट, बात हमारी लास्ट सेशन में पूरी नहीं हो पाई थी मेरे ख्याल से, तो उस क्वेश्चन की आपको याद दिला दूं कि हम कर क्या रहे थे। हमें एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन ढूंढना था, और वो ये था, हाउ डज अ कंपनी फंक्शन। राइट, तो इस क्वेश्चन पे हम काम कर रहे थे। आइए चलिए, तो एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंपनी लॉ के अंदर जो ये हंड्रेड्स ऑफ सेक्शंस हम पढ़ने वाले हैं, इनमें हम क्या पढ़ेंगे। ठीक है, आपको बता दूं बेटा क्या पढ़ेंगे आप इसमें। इन सारे सेक्शंस में मैक्सिमम जगह, मैक्सिमम प्लेसेस पर हम जो पढ़ने वाले हैं वो ये है कि कंपनी अपने काम कैसे करेगी। हाउ डज अ कंपनी फंक्शन, कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से किया जाएगा। पूरे एक्ट में ही आपको कंपनी के डिसीजन मेकिंग के बारे में सीखना है। अब जो ये डिसीजन मेकिंग होगी, ये 3 लेवल पर होगी, और हम बात कर रहे थे लास्ट सेशन में बात कर रहे थे सेक्शन 114 की। उसी बात को थोड़ा सा और मैच्योर करूंगा, थोड़ा सा और इन डेप्थ पढ़ाऊंगा। अब कंपनी के जो भी डिसीजन हैं, या वो शेयर होल्डर्स ले रहे हैं या वो डायरेक्टर्स ले रहे हैं, तो कंपनी लॉ की जो डिसीजन मेकिंग है वो ज्यादातर एम्पावर किनको कर रहे हैं बेटा। मैक्सिमम सेक्शंस में आप क्या पढ़ोगे, या तो वो काम डायरेक्टर्स कर रहे हैं या तो वो काम शेयर होल्डर्स कर रहे हैं। ये बात आपको अच्छे से बता दी है कि शेयर होल्डर्स इंडिविजुअली कोई पावर नहीं है शेयर होल्डर की, कलेक्टिवली पावर है। जब हम शेयर होल्डर्स को कलेक्टिवली बात करते हैं, तो जहां वो इकट्ठा होते हैं, जहां वो कलेक्ट होते हैं, इकट्ठा होते हैं, उस जगह को बोलते हैं जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग में वो रिजोल्यूशन पास करते हैं, यानी प्रस्ताव पारित करते हैं। राइट, तो रिजोल्यूशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिजोल्यूशन। राइट, रिजोल्यूशन का मतलब है डिसीजन बाय द रूल ऑफ मेजॉरिटी। Decision by the rule of majority. Resolution means decision by the rule of majority. अब इसको रूल ऑफ मेजॉरिटी को असरटेन करने के लिए हमारे पास 2 फॉर्मूले हैं। एक फॉर्मूला है सेक्शन 114 सबसेक्शन 1, और दूसरा फॉर्मूला है सेक्शन 114 सबसेक्शन 2। जो सेक्शन 100 सबसेक्शन 14 सबसेक्शन 1 है, इसको बोलेंगे ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। राइट, OR। और सेक्शन 114 सबसेक्शन 2 के अंदर जो फॉर्मूला है
उसको बोलेंगे स्पेशल रेजोल्यूशन, राइट। तो कंपनी लॉ की शुरुआत करनी है हमें, स्क्रैच से शुरू करेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू करेंगे। लेकिन कंपनी लॉ में फर्दर इंक्रीज करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए हमें यह चीज पता होनी चाहिए कि कंपनी की डिसीजन मेकिंग कैसे होगी। क्योंकि जो भी काम होगा उसका कोई ना कोई डिसीजन तो ले, कोई ना कोई तो डिसीजन तो लेगा ही उसका। तो सबसे पहले हमें यह सीखना है कि डिसीजन कैसे लिए जाएंगे। अगर कोई डिसीजन शेयर होल्डर ले रहे हैं तो वो कैसे लेंगे, अगर जो कोई डिसीजन डायरेक्टर्स ले रहे हैं तो वो कैसे लेंगे। इसके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे एनुअल जनरल मीटिंग का चैप्टर और बोर्ड मीटिंग का चैप्टर। लेकिन एक्ट को शुरू करने से पहले मैं आपको ये 3 कंसेप्ट थोड़े से बता रहा हूं। 3 कंसेप्ट कौन से बताने हैं मुझे? एक बता रहा हूं कि ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन कैसे पास होता है, दूसरा बता रहा हूं कि स्पेशल रेजोल्यूशन कैसे पास होता है, और तीसरा बोर्ड रेजोल्यूशन कैसे पास होता है। क्योंकि जो भी काम करने हैं या तो वो शेयर होल्डर कर रहे हैं या वो डायरेक्टर्स कर रहे हैं। और फिर कंपनी का जो डेली का एडमिनिस्ट्रेशन है वो मैनेजरियल पर्सनल संभाल रहे होते हैं। तो कंपनी लॉ के अंदर जो पावर एनविजिग्स हैं, जो पावर बताई गई हैं, जो पावर प्रोवाइड की गई हैं, वो मैक्सिमम या तो शेयर होल्डर्स के लिए बताई गई हैं या वो डायरेक्टर्स के लिए बताई गई हैं। लेकिन कंपनी के डिसीजन 3 लेवल पर होते हैं, ये बात भी आपने एक साथ ध्यान रखनी है। कंपनी लोग की डिसीजन मेकिंग में आप मैक्सिमम जगह पढ़ोगे डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स, ठीक है। डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स वो डिसीजन लेंगे। लेकिन कंपनी के प्रैक्टिकली हम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो डेली जो रोजमर्रा के काम है वो मैनेजरियल पर्सनल करेंगे, और बाकी के काम जो हैं वो डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स के बीच में क्लासिफाइड है। कुछ काम डायरेक्टर्स करेंगे और कुछ काम शेयर होल्डर्स करेंगे। यहां ये बात सीख लेनी जरूरी है कि हमें कैसे पता लगेगा सर कि कौन सा काम डायरेक्टर का है और कौन सा काम शेयर होल्डर का है। इसके लिए हमें कंपनीज एक्ट पढ़ना है और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, यानी 3 डॉक्यूमेंट्स को हम इकट्ठा रखेंगे। एक्ट के अंदर जो रूल बनाए गए हैं, एक्ट के लिए जो स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं, जो सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स हैं, जो कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रूल्स हैं 2014 और 2015 के, और एक्ट है वो हम सब पढ़ेंगे। इसके लिए तो हमें समझ में आएगा कि कहां तो शेयर होल्डर को डिसीजन लेना है और कहां बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को डिसीजन लेना है। पूरे कंपनीज एक्ट में हमें यही तो बात पढ़नी है कि कौन सा डिसीजन कौन लेगा और वो डिसीजन कैसे लिया जाएगा। अब अगर शेयर होल्डर डिसीजन लेते हैं तो उसको बोलते हैं शेयर होल्डर्स रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन मतलब शेयर होल्डर्स रूल ऑफ मेजोरिटी से प्रस्ताव पारित करते हैं, ठीक है। तो ये 2 तरीके हैं इसके, एक तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, एक स्पेशल रेजोल्यूशन। तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन एक्ट में रिक्वायरमेंट ये आएगी कि शेयर होल्डर ओआर पास करके ये काम कर सकते हैं। एक्ट में किसी भी सेक्शन की हम बात करेंगे, हम डिफरेंट सेक्शंस की बात करेंगे, किसी भी हम सेक्शन की बात करें तो सेक्शन ये कहेगा कि शेयर होल्डर ये काम करेंगे ओआर पास करके। सेक्शन ये कहेगा शेयर होल्डर ये काम करेगा एसआर पास करके। ये काम होगा शेयर होल्डर की अप्रूवल से, ये काम होगा डायरेक्टर्स की अप्रूवल से। तो डायरेक्टर्स कैसे काम करेंगे? बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके। जिस तरह शेयर होल्डर अपने रेजोल्यूशन के लिए एक जनरल मीटिंग करेंगे, अपने शेयर होल्डर की मीटिंग बुलाएंगे, ठीक उसी तरह बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी अपनी डायरेक्टर्स की मीटिंग बुलाएंगे और वहां भी रूल ऑफ मेजोरिटी से डिसीजन होगा। तो डायरेक्टर्स भी रूल ऑफ मेजोरिटी से डिसीजन लेंगे और शेयर होल्डर भी रूल ऑफ मेजोरिटी से डिसीजन लेंगे। जो डायरेक्टर्स रेजोल्यूशन पास करेंगे उसको बोलेंगे बोर्ड रेजोल्यूशन, ठीक है बेटा। जो डायरेक्टर्स रेजोल्यूशन पास करेंगे उसको बोलेंगे बोर्ड रेजोल्यूशन, और जो शेयर होल्डर्स रेजोल्यूशन पास करेंगे उसको या तो हम बोलेंगे ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन या हम बोलेंगे स्पेशल रेजोल्यूशन। सेक्शन 114 को वर्ड बाय वर्ड में पढ़ाऊंगा जब मैं चैप्टर एनुअल जनरल मीटिंग करूंगा। अभी वो 2 फॉर्मूले जो हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। वो 2 फॉर्मूले क्या हैं? अगर आप ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना चाहते हैं तो वोट्स इन फेवर, ठीक है बेटा, वोट्स, हम वोट्स की बात कर रहे हैं बेटा, वोट्स इन फेवर।
आर मोर देन वोट्स कास्ट अगेंस्ट। मान लीजिए कोई प्रस्ताव पारित करना है, कोई डिसीजन लेना है, पक्ष में वोट पड़े हैं 11 और विपक्ष में पड़े हैं 10, तो ये काम हो जाएगा, ठीक है। और अगर इसका रिवर्स है, उल्टा है, तो वो काम नहीं होगा। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। जो भी वोट्स होंगे, डिफरेंट तरीकों से वोट कास्ट होता है, ठीक है। अगर हम नए एक्ट की बात करें, नए रूल्स की बात करें, नए स्टैंडर्ड की बात करें, तो शेयर होल्डर वोट कैसे करता है आप जानते हैं ऑलरेडी। शेयर होल्डर वोट देखो कैसे कर सकता है, बाय शो ऑफ हैंड वोट कर सकता है बेटा, हाथ दिखा के। जो चाहते हैं कि इसके पक्ष में डिसीजन हो जाए वो हाथ खड़ा कर लो। तो वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स, ठीक है। वोटिंग बाय एक्सक्लेमेशन, शोर मत बेटा, यानी जो पक्ष में है वो शोर मचाओ, ठीक है। अब जो विपक्ष में है वो शोर मचाओ। पक्ष में आवाज ज्यादा आ रही है विपक्ष से तो वो रेजोल्यूशन पास हो जाएगा, अदरवाइज रेजोल्यूशन फेल हो जाएगा। तो इसको भी हम शो ऑफ हैंड की कैटेगरी में रखते हैं। तो वोटिंग कैसे होती है बेटा, शो ऑफ हैंड से। नंबर 1 शो ऑफ हैंड, नंबर 2 पोल। हम रिटन बैलेट पेपर पे, कागज के टुकड़े पे हम बोलेंगे कि वोट डालो। जो हाँ बोलते हैं वो एक कागज के टुकड़े पे हाँ लिखो, फिर हम बाद में उसे काउंट कर लेंगे, उसको बोलते हैं पोल, वोटिंग थ्रू पोल। तीसरा बेटा पोस्टल बैलेट। पोस्टल बैलेट का मतलब ये है कि जब हम वो पोस्टल बैलेट को बाय पोस्ट हम अरेंज करवाएंगे, पोस्टल बैलेट से वोटिंग हो सकती है, बैलेट पेपर से वोटिंग हो सकती है, शो ऑफ हैंड से वोटिंग हो सकती है, और आजकल एक नया तरीका आया है, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से भी वोटिंग हो सकती है। इलेक्ट्रॉनिक मीन्स मतलब जैसे इंटरनेट की फैसिलिटी यूज करके भी हम वोटिंग करा सकते हैं। तो किसी भी तरीके से वोटिंग कराएं, अगर पक्ष में वोट विपक्ष से ज्यादा आ गए तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास हो जाएगा। यानी सेक्शन की रिक्वायरमेंट होगी, किसी भी सेक्शन की हम बात करेंगे उसमें कहता है कि ये काम होगा शेयर होल्डर की अप्रूवल से, ठीक है बेटा। तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके काम होगा, तो हमें ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना होगा। और ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन का क्या फॉर्मूला है, पक्ष में वोट ज्यादा है विपक्ष से। और ऐसे ही हम सीखेंगे स्पेशल रेजोल्यूशन का फॉर्मूला। स्पेशल रेजोल्यूशन का फॉर्मूला बड़ा इंटरेस्टिंग है। जो पक्ष में वोट हैं, वोट्स कास्ट इन फेवर आर मोर देन और इक्वल टू 3 times वोट कास्ट अगेंस्ट। ये फॉर्मूला है किसका सर, ये फॉर्मूला है स्पेशल रेजोल्यूशन का। मान लीजिए हमें चेक करना है, सेक्शन की रिक्वायरमेंट होगी, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की रिक्वायरमेंट होगी कि इस फलाने काम को करना चाहते हो, ये फलाना डिसीजन लेना चाहते हो, देन यू नीड टू टेक शेयर होल्डर अप्रूवल। जहां शेयर होल्डर की अप्रूवल की बात कर रहा होगा वहां अगला कदम ये है, वहां हम ये चेक करेंगे कि ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन चाहता है या स्पेशल रेजोल्यूशन चाहता है। सेक्शन क्या चाहता है वहां हम ये चेक करेंगे, क्या सेक्शन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन चाहता है या सेक्शन स्पेशल रेजोल्यूशन चाहता है। ये काम हम चेक करेंगे कि वेदर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड और स्पेशल रेजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड। तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करने का एक फॉर्मूला पढ़ लिया, अब स्पेशल रेजोल्यूशन का भी एक फॉर्मूला हम पढ़ रहे हैं। तो वोट्स कास्ट इन फेवर, वोट के कितने 4 तरीके बताए बेटा, 4 तरीके बताए मैंने वोट कास्ट करने के। फेवर में है, वोट कास्ट करने के 4 तरीके बताए, बाय शो ऑफ हैंड, बाय बैलेट पेपर, बाय पोस्टल बैलेट, बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। देयर आर 4 different manners to cast a vote at general meeting. There are 4 methods. One is show of hand, second is ballot paper, third is postal ballot, and fourth is electronic means, through electronic means. अब पक्ष में वोट ज्यादा होने चाहिए या बराबर होने चाहिए विपक्ष से 3 गुना। मान लीजिए अगेंस्ट में वोट पड़े 4, तो 4 का आप 3 गुना करो, कितना आ गया 12। 4 का 3 गुना कितना हो गया 12, ठीक है। अब पक्ष में फेवर में या तो पक्ष में 12 वोट पड़े, ठीक है, राइट। तो आप इस चीज को ध्यान से सुनिए बेटा, ठीक है, आप ध्यान से चलिए, सुनिए बात। हम देखते हैं वोट्स कास्ट अगेंस्ट, अगेंस्ट में पड़े 4, ठीक है, अगेंस्ट में पड़े 4 और फेवर में पड़े 15। क्या एसआर पास हुआ, चेक करते हैं। पक्ष में कितने पड़े 15, ठीक है। क्या 15 ज्यादा हैं या बराबर हैं
3 × 4 यानी 12 के। तो पक्ष में बराबर होना चाहिए 15 या 12। ठीक है, मान लीजिए पक्ष में पड़े 12, ठीक है, तो फेवर में पड़े 15 और पक्ष में पड़े 12, इन फेवर वोट कास्ट हुए 12 और अगेंस्ट में हुए 4। ठीक है, इसको आप कंफ्यूज ना हो तो इसलिए मैं दोबारा से लिखता हूं। शाबाश। अब चेक करेंगे कि क्या एसआर पास हुआ। तो पक्ष में कितने 12, राइट, 12 बराबर है, इक्वल है, मोर देन इक्वल टू 4 × 3 जो कि कितना आएगा 12। तो एसआर पास हो जाएगा। यानी पक्ष में वोट अगेंस्ट के 3 गुना के या तो ज्यादा हो या बराबर हो। मान लीजिए एक और क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए वोट अगेंस्ट में पड़े 4, वोट अगेंस्ट में पड़े 4, राइट, और फेवर में पड़े 11। ठीक है, तो पक्ष में कितने हैं 11। पक्ष में या तो ज्यादा होने चाहिए या बराबर होना चाहिए किसके 3 × अगेंस्ट, और अगेंस्ट में कितने हैं 4। ठीक है, क्या पक्ष में ज्यादा है या बराबर है 3 × अगेंस्ट? नहीं सर, नहीं है, नो। तो एसआर फेल हो गया, यहां पे एसआर फेल हो गया। आइए इसको एक टेबल बना के करते हैं। हम अपना काम एक टेबल बना के करते हैं। शाबाश। ऊपर लिखते हैं फेवर, फिर लिखते हैं अगेंस्ट, राइट, थ्री इंटू अगेंस्ट, और यहां बताएंगे एसआर यस या नो, राइट। एसआर पास हुआ कि नहीं। पहला पक्ष, पक्ष में पड़े 4, अगेंस्ट में पड़े 3, और 3 को अगेंस्ट को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी यहां आ गया 3 × 3 9। ठीक है, अब ये 9 4 के या तो बराबर होना चाहिए या ठीक है, पक्ष में वोट। ठीक है, अब इसको इसके साथ कंपैरिजन करेंगे। अगर टेबल 1 में जो फिगर आएगी, टेबल 1 में जो फिगर है वो टेबल 2 से कि या तो इक्वल होना चाहिए या ज्यादा होना चाहिए। अगर यह इक्वल टू या ज्यादा है तो एसआर पास होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अच्छा, दूसरा केस सुनते हैं। पक्ष में पड़े 15, अगेंस्ट में पड़े 2, तो 2 को 3 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 6। यहां एसआर पास हुआ नो, यहां एसआर पास हुआ यस। ठीक है, पक्ष में पड़े 21, अगेंस्ट में पड़े 7, तो 7 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा 21। 21 और 21 बराबर है तो यस, एसआर पास हो गया जी, यस। ठीक है सर, यहां एसआर पास हुआ, फर्स्ट केस में एसआर पास हुआ, नहीं हुआ। सेकंड केस में एसआर पास हुआ, यस हो गया, क्योंकि ये फिगर ज्यादा है इससे, ये फिगर बराबर है। तीसरे केस में देखो, ये फिगर इस फिगर के बराबर है तो यस। एक और केस करते हैं, एक और केस करते हैं। पक्ष में पड़े, अगेंस्ट में पड़े 9 और पक्ष में पड़े 25, तो 9 को 3 से मल्टीप्लाई करो 27, तो 27 ज्यादा है इससे, तो एसआर पास हुआ नो, एसआर पास नहीं हुआ। तो मैंने बच्चों क्या सिखाया आपको, एसआर कैसे पास करना है और ओआर कैसे पास करना है। ओआर सिंपल है, पक्ष में अगर ज्यादा है विपक्ष से तो हाँ है, और विपक्ष में ज्यादा है और पक्ष में कम है तो ना है। अगेंस्ट में वोट ज्यादा है, फेवर में कम है तो नो है। फेवर में ज्यादा है, अगेंस्ट में कम है तो यस है। अब इसका फॉर्मूला क्या है, फेवर में
ज्यादा होने चाहिए या बराबर होना चाहिए। इन वोट कास्ट इन फेवर मस्ट बी मोर देन इक्वल टू 3 टाइम्स वोट कास्ट अगेंस्ट। अब अगेंस्ट में कितने वोट कास्ट हुए वो आपको चेक करना है। जितने वोट अगेंस्ट में ट्रांजैक्ट हुए उसको 3 से मल्टीप्लाई करके फेवर से कंपैरिजन करना है। या तो वो उसके बराबर होना चाहिए या वो उससे ज्यादा होना चाहिए। दैट्स इट फॉर दिस सेशन। प्लीज आप जरूर बताना इस लेक्चर को देख के आपको सबसेक्शन 114 सबसेक्शन 1 का फॉर्मूला समझ में आया और 114 सबसेक्शन 2 का फॉर्मूला समझ में आया या नहीं आया। आप जरूर फोन करके मुझे बताना, जरूर व्हाट्सएप करके या मैसेज भेज के मुझे बताना। थैंक्स अ लॉट फॉर दिस सेशन।